दोस्तों, जय हिंद। सूबेदार तोमर, रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन आर्मी। दोस्तों, आपको डिफेंस चैनल हमसे स्वागत करता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर सर्विंग सोल्जर्स और हमारे पूर्व सैनिकों को जो उनकी सेवा शर्तों, उनके पे पेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स, उनकी समस्याएं और उनके समाधान और सारे उनके रिसेटलमेंट एंड रीएम्प्लॉयमेंट और सेना में भर्ती होने से संबंधित सारी जानकारी मेरे इस चैनल पर आपको दी जाएगी। इसके अलावा बर्निंग न्यूज़, इंटरनेशनल एंड नेशनल इम्पोर्टेंट अपडेट और सारी आपको सच्चाई से भरे मैटर्स जो आपसे, आपके जीवन को और आपके लाइफ से, हमारे पूर्व सैनिक और सर्विंग सोल्जर से जो रिलेटेड हैं, उनके बारे में हमारा चैनल, ये मेरे चैनल द्वारा मैंने आपको एजुकेट करने के लिए ये चैनल आपको बनाया है। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो इस पर लाइक कीजिए, बेल आइकॉन पे घंटी प्रेस कीजिए और इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको वादा करता हूँ कि आपको सच्चाई से भरे मैटर्स, कोई भी ऐसा भ्रामक या आपको झूठे एमएसपी बढ़ा दिया जाएगा, आपको एक्स ग्रुप पे जो बस 800 है ना, आपको कल लागू करा दी जाएगी और इस तरह के भ्रामकता वाले, या आपको फैमिली पेंशन बढ़ा दी जाएगी, कल आपके खातों में, बैंक अकाउंट्स में आपको एरियर दे दिया जाएगा या एलटीए आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, 531 सर्कुलर, 638 सर्कुलर और पीसीडीए के सर्कुलर में जो आपको भ्रामक जानकारी हमारे सैनिक यूट्यूबर ही जो दूसरे आपको दे रहे हैं, उससे टोटल अगर आप ऊब गए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, यहाँ आपको टोटल सब्सटेंस, जिसमें आपको कुछ तथ्य मिलेंगे, आंकड़ों पर आधारित जानकारी दी जाएगी और सच्चा, टोटल आपको सच्ची खबरें दी जाएंगी। तो सबसे पहले कम टू द पॉइंट मेरे दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि हमारे एमओडी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो है हमारी एक पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, उसने कल ही अपनी रिकमेंडेशन पार्लियामेंट में प्रस्तुत की है। उसके अनुसार हमारे जो अग्निवीर हैं, ये स्कीम अभी फिलहाल तो कभी बंद होगी या चेंज इसमें होगा, वो क्या होगा वो फ्यूचर की बातें हैं। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि उनकी अग्निवीर के बारे में जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी, उसने अपनी रिपोर्ट दी है कि अग्निवीर के लिए, उनके रिसेटलमेंट के लिए, उनकी रीएम्प्लॉयमेंट के लिए एक अलग से नोडल एजेंसी बनाई जाए और सरकार इस पे बहुत गहनता से विचार कर रही है। तो ये दोस्तों, ये एक अच्छी खबर है हमारे सैनिकों के लिए। अग्निवीर हमारे 4 साल की सेवा करने के बाद जो रिलीज किए जाएंगे 75%, उनके लिए ये डीजीआर, डायरेक्टर जनरल ऑफ, हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ रिसेटलमेंट, जो पूर्व सैनिकों के बारे में रिसेटलमेंट की व्यवस्था करता है, उसके अलावा ये नोडल एजेंसी का प्रस्ताव बनाया गया है।
तो दोस्तों ये एक हमारे पूर्व सैनिकों के लिए अच्छी खबर। इसके अलावा आपको अब एक थोड़ा सा हमारे लिए शर्मसार करने वाली खबर भी है कि हमारे अंबाला कैंट में एक लेफ्टिनेंट कर्नल R.A. पवार जो सीनियर BSO MES के बैरिक स्टोर अफसर्स होते हैं और उनके अधीन सूबेदार मेजर प्रदीप कुमार, उनको 22.48 लाख रुपए एक कॉन्ट्रैक्टर से लेते हुए उनको पकड़ा गया था। उस रकम को ईडी ने अभी अटैच कर लिया है, मतलब जब्त कर लिया है। तो ये एक हमारे सैनिकों के लिए शर्म करने वाली भी आपको खबर दे रहा हूं। तीसरी बात है दोस्तों कि हमारी इंडियन नेवी ने एक जो शिप था, जो समुद्री डाकू होते हैं हुती, उन्होंने एक विदेशी शिप को अगवा कर लिया था। उसके सेलर्स को हमारी इंडियन नेवी के वारशिप्स ने उनको रेस्क्यू किया और उसमें से जो घायल सेलर्स थे उनको ओमान उनके ट्रीटमेंट के लिए भी भेज दिया। तीसरी बात दोस्तों, एक हमारा इंडियन से भरा हुआ एक हवाई जहाज जो UAE से निकारागुआ जा रहा था, जो कि मानव तस्करी की जा रही थी। इस जहाज को फ्रांस ने अपने एक हवाई अड्डे पर ग्राउंडेड कर लिया है। मतलब ग्राउंडेड का मतलब ये टेक्निकल वर्ड होता है, ग्राउंडेड का मतलब होता है कि उसको वहां अरेस्ट कर लिया है। इसमें हमारे 303 भारतीय जो कि मानव तस्करी के द्वारा दूसरे देश में ले जाए जा रहे थे। तो ये एक कितना बड़ा हमारी बेरोजगारी का आलम है कि हमारे भारतीयों का कितनी बड़ी मानव तस्करी की जा रही है। दोस्तों अभी मैं आपको एक और आज की बड़ी खबर बताता हूं। कल 22 दिसंबर 2023 था। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक भारी भरकम बहुत लंबी चौड़ी प्रेस रिलीज निकाली गई है। PIB द्वारा, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो होता है जो भारत सरकार का, उसकी प्रेस रिलीज में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक भारी भरकम, क्या आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगी, इस रिपोर्ट को, इसको प्रेस रिलीज जारी की गई, जिसमें न जाने डिफेंस के बारे में क्या क्या, जो हमारे पूर्व सैनिकों या सर्विस सोल्जर्स के उनकी सर्विस कंडीशंस या उनके वेलफेयर के बारे में उसमें कुछ भी नहीं। आपको मैं बताता हूं। और टोटल कॉस्मेटिक छोटा मोटा और उसका प्रैक्टिकली हमारे पूर्व सैनिकों को या सर्विस सोल्जर्स को कुछ भी उसमें कोई फायदा नहीं। उसके फिर भी मैं कुछ उसके पॉइंट बताता हूं। उसके द्वारा बताया गया है कि हमारी एक फर्स्ट वुमन अफसर इन दी हिस्ट्री, कैप्टन सेवा चौहान, उनको सियाचिन में पोस्ट किया गया है। दूसरी हमारी एक फर्स्ट वुमन मेडिकल अफसर कैप्टन गीतिका कौल, उनको भी, वो भी हमारी सियाचिन में उनको फर्स्ट वुमन मेडिकल अफसर के तौर पर पोस्ट किया गया। तीसरी हमारी कैप्टन फातिमा वसीम, फर्स्ट वुमन अफसर डिप्लॉयड ऑन द ऑपरेशनल पोस्ट इन द सियाचिन ग्लेशियर। फोर्थ हमारे है ना
उसमें हमारी प्रेस रिलीज में बताया गया है कि हमारे जेसीओआर के केडर में भारत सरकार वुमेन्स को इनटेक करने जा रही है। इनटेक मीन्स उनको वुमेन के तौर पे, वुमेन सोल्जर के तौर पर उनको भर्ती करने जा रही है। इसके ऊपर बहुत भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एक बहुत गहन स्तर पर विचार चल रहा है, जो कि फाइनल होने के स्टेज पर है। तो ये दोस्तों, इसके अलावा एक हमारी है ना इंडियन नेवी की लेफ्टिनेंट कर्नल प्रेरणा, जो कि इंडियन आईएनएस वारशिप की उनको कमांड दी गई है। एक इंडियन नेवल वारशिप पर उनको कमांड की पहली बार ये फर्स्ट वुमन अफसर है। इसके अलावा दोस्तों उसके एक छोटी सी लाइन है उस प्रेस रिलीज में, जिसको मैं बताना चाहता हूं। इस पर्स के बारे में बताया गया है कि हमारे 95% हमारे पूर्व पेंशनर्स, पूर्व एक्स सर्विसमैन जो पेंशनर्स हैं, उनको बैंक से जो सिस्टम था उनका पेंशन पेइंग सिस्टम, वो वहां से माइग्रेट करके इस पर्स में 95% पूरा हो चुका है। और उनका उन्होंने एक बहुत बड़ा वो एक मोटो बनाया है, जिसका नाम रखा उन्होंने राइट पेंशन टू राइट पर्सन एट राइट टाइम। ये कहां तक सफल होता है या कितना सफल है, इसके बारे में दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं दोस्तों आपको पहले भी व्लॉग में बता चुका हूं कि हमारे राजौरी पुंछ क्षेत्र में हमारी सेना की गाड़ियों पर 2 गाड़ी जा रही थी, एक जिप्सी और एक 2.5 टन की गाड़ी। उस पर आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया था और उसमें हमारे 5 ब्रेव हार्ट्स, जो कि किल्ड इन एक्शन, मतलब वीरगति को प्राप्त हो गए, और 3 हमारे सोल्जर हैं जो कि बहुत गंभीर उनको चोटें आई हैं, मतलब क्रिटिकली इंजर्ड है। दे आर एडमिटेड इन हॉस्पिटल एंड वो अपने जीवन मरण की युद्ध में अब अपना हॉस्पिटल में अपने जीवन से युद्ध कर रहे हैं। तो ये दोस्तों, उनके लिए हमारे जो 5 ब्रेव हार्ट्स हैं जो वीरगति को प्राप्त हुए हैं, उनके लिए मैं आपसे और मैं अपनी तरफ से सभी आप लोग उनकी आत्मा प्रभु के चरणों में शांति प्रदान हो और उनकी आत्मा को शांति मिले। और भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि ऐसे हमारे ब्रेव हार्ट्स जो हमारे रणबांकुरे, उनकी फैमिलीज का पूरा लुक आफ्टर किया जाए और उनको कोई उनकी फैमिलीज को, उनके जो नियर एंड डियर वंस चले गए हैं, उनके जीवन की कोई भरपाई नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी भारत सरकार से ये निवेदन है कि उनके जो नेक्स्ट ऑफ किन्स हैं, उनके उत्तराधिकारी हैं, उनको प्रॉपर लुक आफ्टर किया जाए और उनको पूरी तरह आर्थिक उनकी मदद की जाए, जिससे उनका इस बुरे हालात में उनको कुछ सांत्वना मिल सके। तो दोस्तों, आपसे अगेन रिक्वेस्ट करता हूं कि दोस्तों, अगर आप झूठी खबरों से परेशान आ चुके हैं
एमएसपी आपको दिल्ली हाई कोर्ट में हमारा जो केस लगा हुआ है, हमारे एक्स सर्विसमैन बॉयज एसोसिएशन ने लगा रखा है, उसकी 20 तारीख को मैं पहले भी बता चुका हूं, उसकी 20 तारीख को हियरिंग थी, लेकिन हमारे जज साहब को हमेशा की तरह उसको सुनने का टाइम ही नहीं मिलता है। कभी उनका चाय का टाइम हो जाता है, कभी उनके सीनियर अफसर सीनियर जज उनको बुला लेते हैं, कभी उनकी पार्टियों का टाइम हो जाता है, और मतलब एन केन प्रकार बाय सेवरल मतलब ऐसे ही फिल्म सीरीजन्स उनके ऊपर वो उस केस को सुनवाई नहीं करते हैं और उसको टाल दिया जाता है, जिसकी अगली तारीख 6 फरवरी 2024 लगाई गई। और दोस्तों मैं अभी आज प्रिडिक्ट करता हूं कि 6 फरवरी को भी कोई सुनवाई नहीं होगी और उसको फिर आगे टाल दिया जाएगा। अगर मान लो उसका फैसला आ भी गया, और पहले तो 99% फैसला हमारे फेवर में, सैनिकों के फेवर में होगा नहीं। अगर 1% आपको दोस्तों मैं बताने जा रहा हूं कि अगर हो भी गया तो क्या उससे एमएसपी हमें गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर देगी? नहीं करेगी। उसको हाई कोर्ट की जगह सुप्रीम कोर्ट में अपील लगा के उसको लटका दिया जाएगा और उसके ऊपर फिर 10 साल तारीख पे तारीख चलती रहेगी। इसी प्रकार हमारे एक्स ग्रुप पे, जिसके एक्स ग्रुप में 2 भाग कर दिए गए, एक एक्स ग्रुप पे 6200 उनको दी जाएगी जो एआईसीटी डिप्लोमा होल्डर है, और बाकी बचे जो एक्स ग्रुप पे में जो हमारे पेंशनर है या सर्विंग सोल्जर है, उनको 3600 रुपीज के ग्रुप में रखा हुआ है। इसके ऊपर भी हमारे पूर्व सैनिकों ने केस लगा रखा है कोर्ट में, और उसके ऊपर भी आज दिन तक कोई डेट ही नहीं मिल रही, क्योंकि सरकार देना ही नहीं चाहती। अब हमारे पूर्व सैनिक कुछ यहां हमसे थोड़ा सा मत भिन्न रखते होंगे, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूं कि एक्स ग्रुप पे जो 6200 की गई है जिन लोगों को, अभी मैं पहले ही बता चुका हूं, वो 1/1/2016 मतलब 1 जनवरी 2016 से उसको इफेक्टिव किया गया। उसके पहले जो रिटायर हो चुके हैं वो रिटायर हो गए, ये कट ऑफ डेट गवर्नमेंट ने निकाली है, और हमारे पूर्व सैनिक या सर्विंग सोल्जर कह लो, वो उसमें अपना फाइट कर रहे हैं कि ये उनसे पहले वालों को भी मिलना चाहिए। इसके ऊपर मैं कई बार बता चुका हूं कि लीगली इट इज नॉट हैविंग एनी बेस। कट ऑफ डेट निकालना या कट ऑफ डेट को डिसाइड करना गवर्नमेंट के डोमेन में आता है, गवर्नमेंट की फुल, इट इज अंडर गवर्नमेंट, इट इज ए गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट कोई पॉलिसी निकालती है तो उसमें कट ऑफ डेट को हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। अगर कोई नया बेनिफिट गवर्नमेंट ने लागू किया है और उसको किसी विशेष तारीख से देने का उसने निर्णय किया है, तो उसको मैं और आप कोई भी उस डेट को चैलेंज नहीं कर सकता है, और अगर करोगे भी तो उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। लास्ट दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पूर्व सैनिकों ने हमारी पे, पेंशन, फैमिली पेंशन, एमएसपी, ईसीएचएस, कैंटीन की में और कई चीज़ों में हमारी उगारोपी की विसंगतियां और इनके ऊपर
1 जनवरी 2024 को काला दिवस मनाने का फैसला किया है। ये काला दिवस बिल्कुल सही है। इसकी कॉल हमारे पूर्व सैनिकों को किसी सिस्टमेटिक तरीके से हमेशा डिग्रेड एंड अगेन डिग्रेड और डिग्रेड पर डिग्रेड किया जा रहा है। इसलिए हमारे सैनिकों द्वारा यह 1/1/2024 को जो काला दिवस मनाने की आह्वान किया गया है और कई जगह रेल रोकने का भी जो करने जा रहे हैं। तो इसमें हमारे सभी पूर्व सैनिकों से मेरा अनुरोध है कि आप पूरी सक्रियता से इसमें भाग लीजिए और भारत सरकार को अपना शक्ति प्रदर्शन कर यह दिखाइए हमारा प्रजातंत्र का में मिला हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, दी एंड करना चाहता हूँ। आपसे फिर मिलेंगे, तो आज जय हिंद। थैंक यू दोस्तों।